शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो जो आज का उपदेश है रूल कुछ की मदद से फजल और सच्चाई के अधीन मुकाशफा की रूह से, तो वो मतलब जो पुराने अहदनामे की बादशाहत और नए अहदनामे की बादशाहत पर है। तो आज का उपदेश जो है वो पुराने अहदनामे की बादशाहत से लेकर नए अहदनामे की बादशाहत तक आज के उपदेश का उद्देश्य है। तो आखिर तक बने रहें, सुनते रहिए। तब हम शुरू करेंगे जो शाऊल बादशाह से, ठीक है। तब सब इजरायली बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास गए और उससे कहने लगे, देख तू जायफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। इजराइली गए शमूएल के पास। तो उन्होंने शमूएल से कहा कि अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा इजराइलियों ने शमूएल से कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावन से दुआ की और खुदावन ने शमूएल से कहा जवाब में कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं यानी इजराइली, तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने यानी इजराइलियों ने तेरी नहीं यानी शमूएल की नहीं बल्कि मेरी हकारत की है, यानी किसकी? खुदावन की, कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की प्रस्तिश करते रहे हैं, वैसे ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसे होगा। और शमूएल ने उन लोगों को यानी इजराइलियों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की, यानी जिन्होंने शमूएल से बादशाह की मांग की, इजराइलियों ने बादशाह के तालिब थे, खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसालों में नौकर रखेगा और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे और वो उनको हजार हजार के सरदार और 50-50 के जमादार बनाएगा और बास से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंदी और बावरचीन और नानपज बनाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई
और रोटियां बनवाएगा और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा और तुम्हारे खेतों और अंगूरी बागों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खूंजों और खादिमों को देगा और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शाकिल जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा, सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावन तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं। तो यहां पर यह बात बहुत जरूरी है, नोटिस करने वाली है कि इज़राइल यहां पर मांग कर रहा है। यहां पर बादशाह जो है वो खुदावंद की तरफ से बख्शा नहीं जा रहा, यहां मांग की जा रही है। मांगा, यहां उन्होंने मांग की है, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो। और इसी तरह शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिंद हों। नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिंद हों और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले। यानी उन्होंने खुदावंद को तर्क करके एक इंसान यानी दूसरी कौमों की तरह अपने लिए बादशाह की मांग की, हमारे आगे आगे चले, क्योंकि मिस्र से इज़राइलियों के आगे आगे कौन चलता था? खुदावंद। तो उन्होंने किसको वो दर्जा दे दिया? जिस बादशाह की वो मांग कर रहे हैं उनको वो दर्जा देते हैं कि वो हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। और शमूएल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया। और खुदावंद ने शमूएल को फरमाया, तू उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। तब शमूएल ने इज़राइल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम किस्बिन एबीएल, एबी इब्रानी का शब्द है, एबी यानी पिता, एल मतलब खुदावंद, तो ये नाम का तर्जुमा है। तो एबीएल बिन कहते हैं बेटे को, बैन है वैसे ये शब्द हिब्रू का बैन शब्द है, और एबीएल बन यानी बैन। एबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफीका था, वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम शाऊल था। और बनी इस्राएल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। वो ऐसा कदवार था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और खुदावंद ने शाऊल के आने से एक दिन पेशतर शमूएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तू उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम
इज़राइल का पेशवा हो और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। और शमूएल ने लोगों को मिस्फा में खुदावन के हजूर बुलवाया और उसने बनी इस्राएल से कहा कि खुदावन इज़राइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थी रिहाई दी, पर तुमने आज अपने खुदा को जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है हकीर जाना। और उससे कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर, सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। बस शमूएल इज़राइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुरा बिन्यामीन के कबीले के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मत्रियो के खानदान का नाम निकला और फिर किस के बेटे शाऊल का नाम निकला। लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावन से फिर पूछा, क्या यहां किसी और आदमी को भी आना है? खुदावन ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छिप गया है, जिस तरह पैदाइश में आदम छिप गया था खुदा की आवाज सुनते ही। तो उसके पास क्या था? आदम के पास डर का रूह था, तारीकी। जब इंसान के अंदर तारीकी आती है तो वहां डर का रूह होता है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कद्वार था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और शमूएल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावन ने चुन लिया कि उसकी मानिंद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने शाऊल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवाई से फिर गया। ये उसी वक्त नहीं हुआ, ये पहला शमूएल 15। और हम इस कलाम में ये शेयर करते हैं कि पहले वो चुना गया, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट भी किया गया, क्योंकि वो इज़राइल की पसंद थी। जिस तरह हवा की जो पसंद थी वो नेको और बदी का दरख्त था, इसी तरह ये इज़राइल की पसंद है। तब खुदावन का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने शाऊल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवाई से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। पर शमूएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावन से फरियाद करता रहा। और शमूएल सवेरे उठा कि सुबह को शाऊल से मुलाकात करे, और शमूएल को खबर मिली कि शाऊल कारमिल को आया था और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जिलजाल को चला गया है। फिर शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बम्बाना कैसा है जो मैं सुनता हूं? शाऊल ने कहा कि ये लोग उनको अमलीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए
कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावन तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। अब शमूएल ने शाऊल को कहा, गो तो अपनी ही नजर में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इज़राइल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? और खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इज़राइल का बादशाह हो, और खुदावन ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनाहगार अमलीकियों को नेस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाए उनसे लड़ता रहे। बस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमालेक के बादशाह अजाज को ले आया हूं और अमलीकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियों और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जिलजाल में खुदावन तेरे खुदा के हजूर कुर्बानी करें। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमान बरदारी कुर्बानी से और बात मानी मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूरतों और बुतों की प्रस्तिश। सो क्योंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है, और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इज़राइल का बादशाह ना रहे। और जैसे ही शमूएल जाने को मुड़ा, शाऊल ने उसके जुब्बे का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब शमूएल ने उससे कहा, खुदावन ने इज़राइल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी है। और जो इज़राइल की कुव्वत है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने गुनाह तो किया है, तो भी मेरी कौम के बुजुर्गों और इज़राइल के आगे मेरी इज्जत कर और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद तेरे खुदा को सजदा करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे हो लिया और शाऊल ने खुदावंद को सजदा किया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इज़राइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है, अब जो ये शख्स है ये खुदावंद के दिल के मुताबिक है, तलाश कर लिया है और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है।
इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। तब इज़राइल के सब कबीले हब्रून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। क्या अभी हमने पढ़ा? हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। किन्होंने कहा? तब इज़राइल के सब कबीले हब्रून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। और यह बात कहां लिखी हुई है? उत्पत्ति में। आदम ने औरत को देखा और कहा, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। अब इज़राइल क्या कह रहा है दाऊद को कि हम तेरी हड्डियों में से हड्डी और तेरा गोश्त हैं, यानी हम तेरी औरत हैं। और दाऊद को क्या बोला कि तू हमारा आदम है। और आदम को खुदावन ने अपनी छवि पर, अपनी सूरत की मानिंद बनाया। और गुजरे जमाने में जब शाऊल हमारा बादशाह था तो तू ही इज़राइलियों को ले जाया और ले आया करता था। और खुदावन ने तुझसे कहा, कि तू मेरे इज़राइली लोगों की गल्लाबानी करेगा और तू इज़राइल का सरदार होगा। गरज यानी औरत का सिर मर्द, मर्द का सिर मसीह, मसीह का सिर खुदा। गरज इज़राइल के सब बुजुर्ग हब्रून में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने हब्रून में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद बांधा और उन्होंने दाऊद को मसा करके इज़राइल का बादशाह बनाया। शाऊल रिजेक्ट और दाऊद सेलेक्ट। दाऊद को मसा करके इज़राइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हब्रून में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की और यरूशलेम में सब इज़राइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। 33 बरस सल्तनत की। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावन ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदा का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदे दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा, क्योंकि जब से मैं बनी इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खेमे और मस्कन में फिरता रहा हूं। और जहां जहां मैं सब इज़राइलियों के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इस्राएली कबीले से जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इज़राइल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदे दाऊद से कह कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाले से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया ताकि तू मेरी कौम इज़राइल का पेशवा हो
और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा और मैं अपनी कौम इज़राइल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इज़राइल पर काजी हो। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मासीवा इस के खुदावन तुझको बताता है कि खुदावन तेरे घर को बनाए रखेगा और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो ही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी जैसे मैंने उसे शाऊल से जुदा किया जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी। तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी वैसा ही नतान ने दाऊद से कहा। और दाऊद ने इज़राइल के सब उमरा को जो कबीलों के सरदार थे और उन फरीकों के सरदारों को जो बारी बारी बादशाह की खिदमत करते थे और हजारों के सरदारों और सैकड़ों के सरदारों और बादशाह के और उसके बेटों के सब माल और मवेशी के सरदारों और खवाजा सराओं और बहादुरों बल्कि सब जबरदस्त सूरमाओं को यरूशलेम में इकट्ठा किया। तब दाऊद बादशाह अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावंद के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पांव की कुर्सी बनाऊं और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। तो भी खुदावंद इज़राइल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से चुन लिया कि मैं सदा इज़राइल का बादशाह रहूं, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना है और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया ताकि मुझे सारे इज़राइल का बादशाह बनाए और मेरे सब बेटों में से, क्योंकि खुदावन ने मुझे बहुत से बेटे दिए हैं। उसने मेरे बेटे सुलेमान को पसंद किया ताकि वो इज़राइल पर खुदावन की सल्तनत के तख्त पर बैठे और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप होऊंगा। और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहे जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रखूंगा। अब दाऊद के बाद उसका बेटा
जो उरिया की बीवी से था, अब वो बादशाह यानी बादशाह होने के लिए, बादशाहत के लिए चुना गया। बादशाही हमेशा तक कायम रखूंगा। बस अब सारे इज़राइल यानी खुदावंद की जमात के रूबरू और हमारे खुदा के हजूर तुम खुदावंद अपने खुदा के सब हुक्मों को मानो। अब सुले ईमान यानी सुलह का बादशाह, सुलह का बादशाह। और सुलह का बादशाह कौन है? यीशु मसीह, जिसने सलीब के वसीले वो जो दूर थे वो जो नजदीक थे दोनों को एक तन करके खुदा से मिलाया, यानी सुलह की बादशाहत, आसमानी बाप से सुलह करवाई। सुलेमान का जो नाम का तर्जुमा है वो है सुलह का बादशाह। और अगर इसको डिवाइड कर दो, सुलह और ईमान, यानी ईमान के सबब से सुलह करवाने वाला, सुलह का बादशाह। सुलह ये दो शब्द हैं, सुलह और ईमान। तो ईमान के सबब से सुलह करवाने वाला, सुलह का बादशाह यीशु मसीह, सलीब के वसीले सुलह करवाई ईमान के सबब से। तो खुदावंद की जमात के रूबरू और हमारे खुदा के हजूर तुम खुदावंद अपने खुदा के सब हुक्मों को मानो और उनके तालिबों, ये शरीयत के अधीन बादशाह हैं सारे। शाउल, दाऊद, सुलेमान, जिसके नाम का तर्जुमा है, यानी नाम अपने आप में एक नबूवत है और नाम नबूवत कर रहा है यीशु मसीह पर। सुलह और ईमान यानी सुलह का बादशाह, जो ईमान से सुलह करवाता है आसमानी बाप से, ताकि तुम इस अच्छे मुल्क के वारिस हो और उसे अपने बाद अपनी औलाद के वास्ते हमेशा के लिए मिरास छोड़ जाओ। और तू ऐ मेरे बेटे सुले ईमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल से और रूह की मुश्ताइदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदिस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। अब जिनको फजल और सच्चाई की, यीशु मसीह की सच्चाई की रूह से, फजल और सच्चाई की रूह से मनादी करने का, क्योंकि आसमान से इख्तियार मिला है, तो सुले ईमान यानी ईमान से सुलह करवाना, यानी मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं। तो मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। यानी यीशु मसीह ने दुनिया की सुलह करवाई ईमान के रूह के वसीले से, अपना बलिदान देकर, क्योंकि खुदा बाप ईमान से खुश होते हैं और ईमान का रूह है और हम में वो ही ईमान का रूह है। हम ईमान लाए इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो हम बात कर रहे हैं सुले ईमान की। तो जिसको सुलह कराने का रूह मिला है, यानी फजल और सच्चाई के अधीन आसमानी कुदरत और कुव्वत, आसमानी बख्शिश हुई है, तो मनादी करने की, तो वो क्या कर रहे हैं? खुदा का घर बना रहे हैं। अब खुदा का घर है कौन? आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि यीशु कहते हैं मेरे बाप के घर बहुत से निवास स्थान हैं। वो निवास स्थान है वो लोग जिनको आप खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करते हो। खुदा की बादशाहत क्या है? क्योंकि
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदावंद का मकदस है? तुम्हारा बदन जो है वो रूहुल कुद्स के वसीले अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तुम्हारा जो बदन है वो खुदा का घर है और उसका घर है हम, यानी विश्वासी। तो जो एक ईमान की रूह को खुदावंद का कलाम सुनाता है फजल और सच्चाई के दिन, तो जो यीशु मसीह के नाम की, उनकी जिंदा होने की गवाही दे रहा है, सच्चाई के अधीन, फजल और सच्चाई के अधीन मनादी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सुलेमान की तरह घर बना रहा है। किसका घर? खुदावंद का घर। खुदावंद का घर है कौन? खुदावंद का घर है वो लोग जो मसीह की देह में ईमान लाने के सबब शामिल होते हैं, जुड़ते हैं। ईमान के सबब से एक बदन होते हैं, एक खून होते हैं, एक रूह होते हैं, एक कलाम होते हैं, एक ईमान होते हैं। और सच्चाई की रूह जब नाजिल होती है यीशु मसीह के दरख्वास्त करने से, फिर हिकमत और मुकाशफा की रूह, तो वो खुदावंद का पाक मकदस बनते हैं। क्योंकि ईमान के भेद का मकसद ही यही है, पाक दिल, बेरिया ईमान और नेक नीयत से मोहब्बत पैदा हो। और वो मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और वो मोहब्बत लिखा है कि जो कलीसिया है, चर्च है, वो खुदा का बदन है। और खुदा के बदन ने, यानी यीशु के बदन ने, यीशु मसीह के बदन ने क्या जाहिर किया? खुदा बाप का जलाल, खुदा का जलाल जाहिर किया। और किसके वसीले जाहिर किया? बदन के वसीले जाहिर किया। और काम क्या किया? मोहब्बत को जाहिर किया, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो जो ईमान की, फजल और सच्चाई की और यीशु मसीह की जिंदा होने की गवाही की मनादी कर रहा है, वो घर तैयार कर रहा है, खुदा का घर सुलेमान की तरह। और खुदा का घर है वो लोग जिनके अंदर कसरत से सच्चाई का कलाम बसा हुआ है उनके दिलों में, और वो अपने सच्चाई के कलाम से उनके दिलों को पाक करता है, ताकि वो नेक नियत हो, बेरिया ईमान हो, और उससे पाक दिल, नेक नियत, बेरिया ईमान से उनके अंदर से वो मोहब्बत पैदा हो। रूहुल कुद्स के वसीले से जो मोहब्बत बाप ने दुनिया से रखी है, वो मोहब्बत। इसीलिए लिखा है कि अपने बदन के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का जलाल क्या है? वो मोहब्बत जो रूहुल कुद्स के वसीले एक रिजेक्टेड इंसान को, एक थके मांदे को, जो दुनिया में थका मांदा हुआ इंसान है, उनके ऊपर उस मोहब्बत को जाहिर करना, उस अनुग्रह को जिसके वो काबिल नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, उसके अनुग्रह के प्याले को उस पर उंडेलना। तो इसी उपदेश को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फकत मेरे बेटे सुलेमान को चुना है। तो खुदा ने आपको चुना है, मुझे चुना है। किस लिए? अपना घर बनाने के लिए। और खुदा का घर कौन है? बदन उसका घर है। तो हम
खुदा के घर को कैसे तैयार करते हैं, यानी सच्चाई के कलाम से पाक करके बदन को, उनकी नीयत को, इरादे को पाक साफ करके खुदा का घर तैयार करते हैं। तो जब वो पाक दिल, पाक अकल, पाक नीयत हो जाता है तो वहां बेटा और बाप उसके अंदर सुकूनत करते हैं। और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फकत मेरे बेटे सुलेमान को चुना है और वो हनूज लड़का और ना तजर्बाकार है और काम बड़ा है, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है। और सुन लीजिए कलाम में क्या अभी हमने पढ़ा, काम बड़ा है। और मैंने तो अपने मकदूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सुना, और चांदी की चीजों के लिए चांदी, और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा, और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी, और अकीक और जराओ पत्थर और पच्ची के काम के लिए रंग बरंगे पत्थर और हर किस्म के। अब इसको शारीरिक खवाल से बिल्कुल मत समझिएगा, ये सारी की सारी तमसीलें हैं, दृष्टांत हैं और मुकाशफा है। इस पर खुदा के फजल से अगर खुदा ने अपनी बख्शिश की तो इस पर हम जरूर एक अलग से टॉपिक तैयार करेंगे, लेकिन ये शारीरिक चीजें बिल्कुल नहीं है, इनमें मुकाशफा है। और हर किस्म के बेशकीमत जवाहिर और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया। अब सोना चांदी यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, और चूंकि मुझे, और लकड़ी का काम यानी लकड़ी सलीब को, सोना चांदी लहू को, और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर के लौ लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है। सोना चांदी लिखा है, सोने चांदी से मुक्ति नहीं बल्कि खुदावंद यीशु के पाक लहू से। और यानी सोने चांदी के बराबर है यीशु का लहू। यीशु का लहू नजात दिलाता है, कफारा देता है। सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए नजर की है अपने खुदा के घर के लिए देता हूं। तो यीशु मसीह ने यह सब कुछ किया, सैक्रिफाइस किया खुदा के घर के लिए, ताकि हम जो शरीर हैं यानी गुनाहगार हैं, खुदा का पाक मकदस बने। अपने खुदा के घर के लिए देता हूं, यानी 3000 किंतार सोना जो उफीर का सोना है, और 7000 किंतार खालिश चांदी। इमारतों की दीवारों पर मढ़ने के लिए कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे? तब अब्बाई खानदानों के सरदारों और इज़राइल के कबीलों के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के सरदारों और शाही काम के नाजिमों ने अपनी खुशी से तैयार होकर खुदा के घर के काम के लिए सोना 5000 किंतार और 10,000 दिराम और चांदी 10,000 किंतार और पीतल 18,000 किंतार और लोहा 1,00,000 किंतार दिया। और जिनके पास जवाहिर थे उन्होंने उनको
जैरसोनी याहिएल के हाथ में खुदावंद के घर के खजाने के लिए दे डाला। तब लोग शादमान हुए, इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावंद के लिए दिया था। और दाऊद बादशाह भी निहायत शादमान हुआ। बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया, और दाऊद कहने लगा, ए खुदावंद हमारे बाप इज़राइल के खुदा, तू अब्दुल आबाद मुबारक हो। ए खुदावंद, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ए खुदावंद, बादशाही तेरी है, और तू ही बहाशियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं, और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। और ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं, और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं, जैसे हमारे बाप दादा थे। हमारे दिन रोए जमीन पर साए की तरह हैं, और कयाम नसीब हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये सारा जखीरा जो हमने तैयार किया है कि तेरे पाक नाम के लिए घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है, और सब तेरा ही है। ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूं कि तू दिल को जांचता है, और रास्ते में तेरी खुशनुदी है। मैंने तो अपने दिल की रास्ते से ये सब कुछ रजामंदी से दिया है, और मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरे हजूर खुशी खुशी देते देखकर मसरत हासिल हुई है। खुदावंद, हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के खुदा, अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुर में ये बात सदा जमाए रख, और उनके दिल को अपने जानिब मुश्ताइद कर, और मेरे बेटे सुलेईमान को ऐसा कामिल दिल अता कर कि वो तेरे हुक्मों और शहादतों और ऐन को माने, और इन सब बातों पर अमल करे, और उस हैकल को बनाए जिसके लिए मैंने तैयारी की है। फिर दाऊद ने सारी जमात से कहा, अब अपने खुदावंद खुदा को मुबारक कहो। तब सारी जमात ने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को मुबारक कहा, और सर झुकाकर उन्होंने खुदावंद और बादशाह के आगे सजदा किया, और दूसरे दिन खुदावंद के लिए ज़बीहों को ज़बा किया, और खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई, यानी 1000 बैल और 1000 मेंढे और 1000 बर्रे तपावनों के चढ़ाए, और बाकसरत कुर्बानियां की जो सारे इज़राइल के लिए थीं। और उन्होंने उस दिन निहायत शादमानी के साथ खुदावंद के आगे खाया पिया, और उन्होंने दूसरी बार दाऊद के बेटे सुलेमान को बादशाह बनाकर उसको खुदावंद की तरफ से पेशवा होने और संदूक को काहिन होने के लिए मसा किया। तब सुलेमान खुदावंद के तख्त पर अपने बाप दाऊद की जगह बादशाह होकर बैठा, और इकबालमंदी हुआ, और सारा इज़राइल उसका मोती हुआ, और सब उमारा और बहादुर और दाऊद बादशाह के सब बेटे भी सुलेमान बादशाह के मोती हुए। और खुदावंद ने सारे इज़राइल की नज़र में सुलेमान को निहायत सरफराज किया, और उसे ऐसा सहाना दबदबा इनायत किया जो उससे पहले इज़राइल में किसी बादशाह को नसीब ना हुआ था। और दाऊद बिन यस्सी ने सारे इज़राइल पर सल्तनत की, और वो अरसा जिसमें उसने इज़राइल पर सल्तनत की 40 बरस का था। उसने हब्रून में 7 बरस और यरूशलेम में 33 बरस सल्तनत की, और उसने निहायत बुढ़ापे में खूब
उमर सीदा और दौलतो इज्जत से असूदा होकर वफात पाई और उसका बेटा सुलेमान उसकी जगह बादशाह हुआ।